नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये म्यूकर माइकोसिस के बारे में है। एक प्रकार का ये फंगल इन्फेक्शन है जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। उस बारे में हम आज के आर्टिकल में चर्चा करेंगे। उससे जुड़ी हुई जो समस्या है, खास तौर पे इसकी दवाइयाँ, इसका जो ड्रग है ये मिलने में बहुत समस्या देखने को मिल रही है, तो उस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में, जैसे आपको पता है, आर्टिकल्स के बाद में हम समाचारों की चर्चा करते हैं। हमारा न्यूज़ इन फ्लैश सेगमेंट है जिसमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप आपके प्रश्न, आपका फीडबैक, आपके सुझाव जो भी हो वो आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है निम्न में से किस देश से बिलोंग करते हैं, किस देश की ये वैक्सीन है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूके, या ऑप्शन डी जर्मनी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस क्या है और इससे हम कैसे इसका समाधान निकाल सकते हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा आर्टिकल है म्यूकर माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है उस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में करीब 9000 केसेस जो है हमें म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस के देखने को मिल रहे हैं। कई राज्यों में इसे महामारी का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो इसकी सीवियरिटी कितनी, इतना गंभीर है, वो आपको इससे समझ में आ सकता है कि इसे महामारी मान लिया गया है। अब बात यह है कि इसका जो ड्रग है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, इसकी बड़ी शॉर्टेज हो गई है। इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो मार्केट में इसका सप्लाई है वो बिल्कुल नहीं के बराबर का है। और ये अपने आप में प्राइमरी ड्रग है जो ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये अपने आप में कोविड से भी भयानक स्थिति वाली एक बीमारी बताई जा रही। तो अगर इस बीमारी के बारे में हम जाने तो ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। मतलब जो फंगस होती है, जो फूंद होती है, उसका एक ये इन्फेक्शन है। तो ऐसा अनुमानित किया गया है कि 140 केसेस देखने को मिल रहे हैं हमें पर मिलियन पॉपुलेशन भारत में, जो कि विश्व में अपने आप में हाईएस्ट है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसका इतना प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कोविड के बाद में ये होने वाली बीमारी है, जो कोविड पे लंबे समय तक पेशेंट जो वेंटिलेटर पे रहते हैं, ऑक्सीजन में रहते हैं, जिन्हें स्टेरॉइड दिया जाता है, हो ये रहा है कि इन स्टेरॉइड्स और ऑक्सीजन पर रहने के कारण यहाँ पर इनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। और यहाँ पर जो वेंटिलेटर पर लंबे समय से है, अगर वहाँ पर स्वच्छता और स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जाता है इन उपकरणों का, तो वहाँ से इनकी बॉडी में ब्लैक फंगस चली जाती है। और ये ब्लैक फंगस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेडली है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल्स दिए जाते हैं, जो एंटी फंगल ड्रग है वो दिए जाते हैं। उसके साथ ही साथ सर्जरी के माध्यम से भी जो फंगस वाला पार्ट है उसे निकाल दिया जाता है। जिस बॉडी के पार्ट में फंगस ज़्यादा फैल गया है, अगर वो ट्रीटेबल नहीं है तो वहाँ पर सर्जरी के माध्यम से इसे निकाल दिया जाता है। अब समस्या ये है कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो है, जो कि इस म्यूकर माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने आप में मार्केट में काफ़ी कम मात्रा में है। मतलब पहले केसेस काफ़ी कम देखने को मिल रहे थे, पोस्ट कोविड काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये म्यूकर माइकोसिस हो रहा है, ये इन्फेक्शन, इसके चलते डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका अगर अनुमानित राशि की जाए तो ये करीब 5 लाख से 8 लाख के करीब आता है। तो एम्फोटेरिसिन बी, डेक्सीकोलेट और इसके साथ में इसावोकनज़ोल जो एक दवाई है, ये भी इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर जिसे शॉर्टेज की बात की जा रही है, तो करीब अगर हम देखें तो 1.63 लाख वायल्स जो है वो इसके प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत देखें तो अगर 9000 पेशेंट है तो उनको करीब करीब 9-10 लाख यहाँ पर वायल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम गैप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमें करीब करीब 10 लाख वायल्स हमारे पास में होने चाहिए, आज की स्थिति में हमारे पास में इस दवा के वायल्स जो है वो 2 लाख भी नहीं है। तो यहाँ पर एक समस्या ये है कि इतनी कम दवाइयाँ क्यों है, इतना कम ड्रग ये क्यों है? क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कम है। रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है एम्फोटेरिसिन बी में? अगर वो देखें तो वो रहता है API एम्फोटेरिसिन बी, और उसके साथ में प्यूरिफाइड जो सिंथेटिक लिपिड्स रहते हैं, ये इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल इसमें किया जाता है। तो इन दोनों रॉ मटेरियल की अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कमी मार्केट में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे डायबिटीज़ की बात की गई है, ये भी इसका एक कॉज
हो रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या कोविड के ट्रीटमेंट में उसका डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे लोग ज़्यादा यहाँ पर इनको खतरा है कि इनको ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर हम भारत में देखें तो द लैंसेट जर्नल जो है, यूके की जर्नल है द लैंसेट, काफ़ी एक प्रख्यात अपने आप में ये जर्नल है। इनके अनुसार 2016 में करीब 65 मिलियन भारतीयों को डायबिटीज़ हो चुके हैं। तो भारत को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड का, तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा इसलिए चिंता का विषय बनता है। उसके अलावा जो SARS-CoV-2 है, जो वायरस है, कोविड का जो वायरस रहता है, जो कोरोना वायरस है, ये अपने आप में जो पैनक्रियाटिक सेल है वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो अपने आप में ये पैनक्रियाटिक सेल्स को भी डैमेज करता है। तो यहाँ पर पैनक्रियास वो ऑर्गन होता है जहाँ से इंसुलिन एंजाइम रिलीज होता है। इंसुलिन एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज को बॉडी में मेंटेन करता है। तो यहाँ पर जब पैनक्रियाटिक सेल पे कोरोना वायरस जो है उनका अटैक होता है, तो यहाँ पर इंसुलिन की जिस मात्रा में आता है वो अपने आप में प्रभावित होता है, कम हो जाता है। इसके चलते जो ब्लड में शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसके और भी कारण हो सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस में। ऐसा नहीं कि म्यूकरमाइकोसिस जो है वो कोविड के बाद ही आया, ये पहले भी मौजूद था। जो लोग कैंसर के ट्रीटमेंट से गुजर रहे थे, जिन्हें स्टेरॉइड्स, कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी दी जा रही थी, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखने को मिलता था। लेकिन जिस अस्पताल में फॉर एग्जांपल अगर क्लास 1 कैटेगरी का कोई हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे साल भर में 9-10 केसेस बमुश्किल देखने को मिलते थे। आज वही केसेस काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर सॉलिड ऑर्गन और जो स्टेम सेल है, इनका भी अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वहाँ पे भी ड्रग्स दिए जाते हैं। उस स्थिति में म्यूकरमाइकोसिस होता था। तो कोविड के बाद में इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है और जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं उनके कारण यहाँ पर इसका म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्द से जल्द और एग्रेसिवली होना चाहिए, तभी ये फंगस से यहाँ पर निजात पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ज़रूरी ये भी है कि इसका अर्ली डिटेक्शन हो। अगर आप इसको बहुत ही अर्ली स्टेज में यहाँ पर आप पहचान जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसके माध्यम से बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और जो बॉडी के ऑर्गन हैं जैसे नाक, आँख, इनको डैमेज नहीं होता है। तो कुछ सिम्टम्स है इसके अगर हम देखें तो जो हमारा साइनस है, नोज के पास में कंजेशन देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, आई के पास पेन देखने को मिलता है, क्योंकि फंगस की मौजूदगी के कारण इन सारे हिस्सों में यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर हेडेक या आपको फीवर या कंजेशन देखने को मिल सकता है। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिस पर अगर आप नज़र रख सकते हो। उसके अलावा जो डायबिटीज़ है, आपकी जो शुगर है, वो हद से ज़्यादा पे कंट्रोल करने में ज़रूरत अगर आप डायबिटिक होते हैं तो। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूज़ इन फ्लैश में जो पहली खबर है ये सीबीआई डायरेक्टर के बारे में है, सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि अभी सीआईएसएफ के डीजी है। इन्हें अब सीबीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है, इनका चयन किया गया है सीबीआई डायरेक्टर के लिए। इनका जो अवधि है सीबीआई की डायरेक्टर में ये 2 वर्ष की रहेगी। तो जो सिलेक्शन कमेटी में थी जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी कर रहे थे, उनके अलावा यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है हमारे देश के, जस्टिस रमन्ना, वो और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा में लीडर है यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी, ये 3 मेंबर की कमेटी ने इनका यहाँ पर चयन किया है। उसके बाद में जो दूसरी खबर है ये मालदीव्स पे है। मालदीव्स में अब भारत का कॉन्सुलेट जनरल स्थापित किया जाएगा। तो मालदीवियन सिटी जो है अडू, यहाँ पर न्यू कंसुलेट ओपन होने वाला है। इसकी जो एक निर्णय है ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा लिया गया है और अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पर भारत की ओर से ये कदम उठाया जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का जो इंटरेस्ट है मालदीव्स में दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए भारत की तरफ से ये कदम उठाया गया है। उसके अलावा जैसे हमने पिछले महीनों डिस्कस करा था न्यू आईटी रूल्स 2021 के बारे में, जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो इंटरमीडिएटरीज है, जो डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं, इनको गवर्न करने के लिए आईटी रूल्स लाए गए थे। तो इनका जो इन्फोर्समेंट है ये आज के दिन से 26 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर ओरिजिनेटर और अनलॉफुल, इसके अलावा ग्रीवियंस ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं जिससे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो है उन पर एक रेगुलेशन बनाया जा सके। तो इसी का इम्प्लीमेंटेशन आज से होने वाला है। यहाँ पर फेसबुक और दूसरी कंपनी जो है, इन्होंने यहाँ पे सहमति दी है कि हम जो भी प्रोविजन रहेंगे आईटी रूल से उनका पालन करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सिखो की वेबसाइट
www.lawsikho.com भी विजिट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।